हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सर्कुलर पजल सेटिंग अरेंजमेंट के बेसिक समझने वाले हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो इनसाइड बोला गया है, 8 लोग दिए हुए हैं। हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। फिर बोला है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। B sits third to the left of C. One person sit between C and G. G यहाँ आ जाएगा। H and G are immediate neighbors. H and G are immediate neighbors. अभी हमको एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी जिसमें कि G जो है वो C के राइट साइड में आ जाएगा। हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमारे लिए सही है। ठीक है, तो B यहाँ आ जाएगा, C उसके बाद में G 1 पर्सन, H एंड G। तो अभी हमको H यहाँ भी आ सकता है, G के नेबर में H यहाँ भी आ सकता है। नीदर D नॉर A सिट्स एडजेसेंट टू C। D और A यहाँ नहीं आएगा। इसी तरीके से D और A यहाँ भी नहीं आएगा और D और A C के नेबर में यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, E सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ A। अभी A यहाँ नहीं है तो A के लिए ये वाली पोजीशन आ जाएगी जिससे कि E का प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर A यहाँ भी नहीं आएगा, A यहाँ भी नहीं आएगा C के बराबर में, तो A यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि E यहाँ नहीं आ सकता है उसके सेकंड टू द राइट। A के लिए ये पोजीशन बचती है, E सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A। D यहाँ नहीं है, D यहाँ नहीं है, तो D के लिए हमारे पास में ये प्लेसमेंट बचता है। यहाँ से H को रब कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो H है वो इस वाली जगह पर आएगा। यहाँ से ये भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन H एंड C इज सेम एज D एंड A। H एंड C के बीच में कोई नहीं है तो D और A। D यहाँ पर नहीं आएगा C के बराबर में, तो D आ जाएगा इधर। उसके बाद में D यहाँ पर आ चुका है। लास्ट लाइन में बोला F डज नॉट सिट एडजेसेंट टू E। F के लिए सिर्फ ये पोजीशन बचती है पहली पॉसिबिलिटी में और F के लिए ये पोजीशन बचती है सेकेंड पॉसिबिलिटी में। लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग F E के बराबर में नहीं बैठेगा तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, ये वाली सही हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन D एंड द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B। D एंड वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B, मतलब कि H और D के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं 3 लोग। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F के लेफ्ट में H बैठा हुआ है, तो ठीक है, इसका आंसर हो गया H। तो इसमें पजल दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 पर्सन्स L M N O P Q R S आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, आउटसाइड दिया हुआ है तो अभी हम लोग 8 लोगों के लिए ड्रॉ कर लेंगे। चलिए एक पॉसिबिलिटी को और ड्रॉ कर लेते हैं इन केस अगर हमको आगे ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P आ गया यहाँ 1 2 3, N यहाँ पर आ गया। 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, तो एक बार P के राइट में Q आ जाएगा, उसके बाद में एक बार हम लेफ्ट में ले लेंगे इस तरीके से। फिर बोला R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। S नीदर सिट्स अपोजिट टू N नॉर Q। S ना ही N के अपोजिट आएगा ना ही Q के अपोजिट आएगा, तो S और R, S अगर हम यहाँ लेते हैं तो R के लिए ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमको S यहाँ लेना पड़ेगा जिससे कि R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। N के अपोजिट में S नहीं आएगा, Q के अपोजिट में भी S नहीं आएगा, तो यहाँ भी नहीं आएगा। उसके बाद में हमारे लिए पोजीशन बचती है ये S एंड देन R। फिर बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड R इज सेम एज P एंड L।
Q और R के बीच में एक लोग बैठा हुआ है तो P और L के बीच में भी एक लोग आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा, Q और R के बीच में एक लोग तो P और L के बीच में भी एक लोग आ जाएगा। M does not sit adjacent to L, M यहाँ पर नहीं आएगा तो M यहाँ आ जाएगा, और M यहाँ पर नहीं आएगा तो M आ जाएगा यहाँ पर। फिर बोला O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M, O के लिए यही प्लेसमेंट बचती है और यहाँ पर ये बचती है, सेकंड टू द राइट है, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी में तो आप लोग देख रहे हैं कि O सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ हु सिट्स अपोजिट टू M, तो अपोजिट टू M बोला है तो कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया S। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन O एंड Q, तो O और Q के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताई हुई है कि O के लेफ्ट से पूछा है, O के राइट से पूछा है, तो हमारे पास में दो आंसर हो जाते हैं 2 एंड 4। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया है 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। ओके, आउटसाइड यहाँ पर मिसिंग है, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। चलिए तो ड्रॉ करते हैं, 7 लोगों के लिए ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन H एंड W, H और W के बीच में एक लोग बैठेगा। M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, राइट में। K सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N, हु इज फेसिंग आउटसाइड, सॉरी हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ H, तो K सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N, N जो है वो अपोजिट फेस कर रहा है H के। फिर बोला है W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, हु इज फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, हमारे पास में P की जो डायरेक्शन है वो दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। P के लिए दिया हुआ है तो W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, W यहाँ आ जाएगा, H और W के बीच में एक लोग आएगा। M जो है वो थर्ड टू द राइट है तो H को इनसाइड लेना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे कि M यहाँ पर आ जाएगा। N जो है अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है H के, और K जो है वो उसके इमीडिएट राइट में है। ठीक है, तो N हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि आउटसाइड फेस करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। K यहाँ आ जाएगा। फिर क्या बोला है, नेबर ऑफ P फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ N, N के अपोजिट मतलब कि नेबर ऑफ P इनसाइड हो जाएंगे। V इज नॉट सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W, अब V के लिए यही पोजीशन बचती है, तो इमीडिएट राइट नहीं है, इसका मतलब ये इनसाइड फेस कर रहा होगा, क्योंकि ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। और बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यह अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, आउटसाइड फेस करेगा V। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, P की इमीडिएट राइट कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया M। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन V एंड M व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ M, M के राइट से V और M 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4। आई होप आप लोगों को पजल समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।